मेरा सलाह है, व्यक्तिगत सलाह है कि कभी भी जीवन में शॉर्टकट का रास्ता कभी इख्तियार मत करिएगा। अगर सही तरीके से अपने मंजिल तक पहुंचना है तो हमेशा परिश्रम करिए और अथक परिश्रम करिए, मंजिल जरूर मिलेगी। 94 लाख की लागत में बुंडू स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 6 कमरे का बनेगा भवन। विधायक विकास मुंडा ने निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने शनिवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बुंडू के परिसर में 94 लाख रुपए लागत में बनने वाली 6 कमरे की विद्यालय भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक ने विधिवत किया। मौके पर विद्यालय के बालिकाओं और शिक्षक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों को अच्छे स्तर से शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। बुंडू के कस्तूरबा विद्यालय की बालिकाएं होनहार हैं, देश और विदेश में खेल के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं। उन्होंने बालिकाओं को लक्ष्य रखकर आगे पढ़ाई करने की अपील की। यह विद्यालय भवन बनने से बालिकाओं को पठन पाठन में सुविधा होगी। इस मौके पर जिला परिषद के सदस्य परमेश्वरी सांडेल, विद्यालय की वार्डन भूमिका कुमारी, सुनीता महतो, सांसद प्रतिनिधि मनोहर प्रसाद महतो, बुंडू नगर अध्यक्ष जितेंद्र उरांव, प्रखंड प्रमुख राजकुमार बिंजिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष कोलेश्वर मुंडा, जमील अंसारी, प्रदीप मुंडा, बासु सेठ, अरविंद कुमार, शशि मिश्रा, सजल कुंडू, अनिल कुमार, ताराचांद मुंडा आदि मौजूद थे। चीजों का शिलान्यास पर क्या बनेगा? एक भवन डीएमएफटी फंड से यहाँ दिया गया है जिसमें 6 कमरे होंगे। निश्चित रूप से चूंकि इस विद्यालय का जो पूर्व से लेकर आज तक जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है और लगातार यहाँ की जो छात्राएं हैं बेहतर करती ही आ रही है। उसके साथ साथ में चूंकि छात्राओं की संख्या के अनुपात में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, थोड़ी सी कमियां थी, तो पूर्व में ही हम लोग को जानकारी दी गई थी। तो जैसे ही फंड की व्यवस्था हुई तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जल्द से जल्द यहाँ एक जो कमियां हैं कमरों को लेकर के उसको पूरा कर दिया जाए। कितना लाभ होगा बच्चे? निश्चित रूप से देखिए, बच्चों की संख्या आप खुद देख रहे हैं और उसके अनुपात में अगर कमरे ना हो तो आप समझ सकते हैं कि क्लास को चलाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। विधायक जी, बार-बार एक बात आती है। इधर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए विधायक विकास मुंडा ने कहा कि सलगाड़ी नहर रोड इसी साल बनेगा और हम लोग ही इसका शिलान्यास करेंगे। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। देखिए, उसमें प्रक्रियाएं फाइनल दौर पर है, चूँकि वो पूरी जो लैंड है वो जल संसाधन के द्वारा एक्वायर किया हुआ जमीन पर ही नहर बना हुआ है और उसके ऊपर रोड बना हुआ है। तो जब तक आपको जल संसाधन विभाग एनओसी नहीं देगा तब तक कोई उस पर रोड नहीं बना सकता है। ये फैक्ट है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग चाहते हैं उसको पथ निर्माण से ही हम लोग बनाए, क्योंकि आरईओ में नियमतः उतनी लंबी सड़क होनी ही नहीं चाहिए। आप ये समझ के देखिए कि 17-18 किलोमीटर की रोड आरईओ से होगी तो हम लोगों को तो आप लोग को पता है साल में 25 से 30 किलोमीटर रोड मिलता है। फिर अगर 3-4 साल 5 साल बाद में अगर खराब हो जाए तो प्रतिवर्ष तो या फिर 3 साल 4 साल में तो उस रोड के निर्माण पक्कीकरण कराना संभव नहीं है। तो इसी को देखते हुए हम लोग उसके एक ऐसे समाधान की तरफ बढ़े हैं। हाँ, निश्चित रूप से तकलीफ है उस रोड को लेकर के, लेकिन समाधान भी उसका निकलेगा और हमको लगता है कि सब चीज़ फाइनल स्टेज पर है। इस साल हम लोग रोड बनाएंगे, निश्चिंत रहिए, रोड का शिलान्यास होगा, रोड का काम भी होगा।